इंद्री के शहीद उद्यम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी में 3 दिवसीय क्षेत्रीय युवा उत्सव का शुभारंभ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह बागी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बता दें कि राज्य के 52 महाविद्यालयों से आए छात्र छात्राएं इस युवा उत्सव में भाग ले रहे हैं, जो सांस्कृतिक, साहित्यिक, संगीत, नृत्य और नाट्य विद्याओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह में विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। महाविद्यालय प्रशासन ने शिक्षा मंत्री के समक्ष कई मांगे रखी, जिन पर मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। मुख्य अतिथि महिपाल ढांडा ने कहा कि युवा उत्सव जैसे आयोजन छात्रों के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति से राज्य में रोजगार उन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा मिला है, जिससे छात्र शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरण चंद मामले में सरकार पूरी तरह गंभीर है। निष्पक्ष जांच समिति गठित की गई है और दोषी किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। जो टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर लाकर उस प्रतिभा को निखारने में मददगार साबित होते हैं। इस तरह के आयोजनों से हमारे बच्चों के अंदर की झिझक वो भी समाप्त होती है, और झिझक इतनी भी समाप्त हो जाती है कि एक लड़का अभी यहाँ पर लड़की की ड्रेस में डांस कर रहा था, तो मैं पीछे कह रहा था कि हमारी बेटियों को सोचना पड़ेगा कि लड़का भी कितना फ्लेक्सिबल है। तो इस तरह से तो अब इतनी झिझक खुलना, यह वास्तव में हमारे अंदर छुपी प्रतिभा को निखार कर दुनिया के किसी भी मंच पर अपने आप को साबित करने के लिए हमें अवसर और मौके प्रदान करता है। दोस्तों, नाम सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और विशेष तौर से माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने व्यस्तम समय में से अपना समय निकाल करके आज करनाल और पानीपत के लगभग 80 से ज्यादा पुलिस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर 40 से ज्यादा प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों की झिझक को खोलता है, बच्चों की प्रतिभा का प्रकटीकरण करने में, और आगे जीवन में जितने भी हिचकिचाहटें होती हैं, जितने भी मानव मन में एक डर टाइप होता है, उसका खुलना और वो खुलने का अवसर मंच देता है। उस मंच पर जब हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं तो उनको आगे बढ़ने के भी अनेक ऐसे मौके मिलते हैं। उन मौकों को ही वो अपना उद्देश्य बनाता है, और वो उद्देश्य उनकी जीवन की सफलता की। इसलिए जरूरी है कि हमारा हर बच्चा जहाँ पर वो पढ़ता है, वो उसके साथ साथ खेल कूद में, कला और संस्कृति के कार्यक्रमों में भी बहुत पार्टिसिपेट करे और अपने जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूँगा पल है, उनको आनंद के साथ जिए। सर, कॉलेज की तरफ से कोई डिमांड भी रखी गई है? कॉलेज की तरफ से 6-7 डिमांड रखी गई। मैंने कहा एक बार हम लोग फिजिबिलिटी चेक करवा लें, और जैसे ही फिजिबिलिटी चेक होगी तो मैं आपके माननीय विधायक को इतला कर दूंगा, वो यहाँ पर घोषणा भी कर देंगे। मैंने तो कहा जब तक आपका ये यूथ फेस्टिवल समापन की ओर जाएगा, जब तक मैं इसकी सारी वो करवा लूंगा, फिजिबिलिटी चेक करा। सर, शिक्षा विभाग की तरफ से आपने एक बयान दिया था कि सभी जो कार्य है शिक्षा विभाग के हिंदी में चलेंगे, लेकिन अभी भी इंग्लिश में चले हुए हैं, तो उस पर कितना कार्य हुआ? एक बार बड़ी दिक्कत होती है कि होना तो इंग्लिश भाषा का भी हमारे संविधान में ऐसा ही लिखा है कि जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर हम लोग उसी में काम करेंगे, अदरवाइज हर चीज हिंदी भाषा में ऐसा लिखा है। मगर कुछ परिस्थितियाँ कुछ समय ऐसे रहे होंगे कि जिसमें अपनी मातृभाषा को शायद कहीं पीछे की ओर कर दिया गया, मगर अब हमने तय किया है कि हम लोग उस भाषा का उपयोग ज़्यादा करेंगे जिसमें 99% लोग उसको समझ सकते हो, उसमें अपनी बात को रख सकते हो। और कोई भी भाषा बुरी नहीं, लैंग्वेज का जितना ज़्यादा हम
नॉलेज होगा उतनी हम लोग तरक्की प्रगति करेंगे। हमारे बच्चों को हम तो और भी जो भाषाएं हैं, चाहे फ्रेंच है चाहे दूसरी भाषा है, तो उसके लिए भी बच्चों को हमने कहा है कि जो एक थर्ड लैंग्वेज है वो भी हम लोग अपने बच्चों को सिखाएंगे। देखिए, भाषाओं का जितना ज्ञान होगा उतनी ही भारत समृद्धि की ओर बढ़ेगा, मगर जो अपनी मातृभाषा है हम लोग उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जिस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती है, लोगों को अपना काम करते हैं, वो अपनी जो मदर टंग है उसमें बात करते हैं। हमारे यहाँ पे 21 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। अब वो जो हमारी 21 राष्ट्रीय भाषाएं हैं वो राष्ट्रीय भाषाएं, उनके साथ साथ जो दूसरी भाषाएं हैं उनको भी हमारे बच्चे सीखें, उसके लिए भी हमारा विभाग प्रयास कर रहा है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रही है? शिक्षा 2020 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू की है, उसको लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य बन गया है। और नई शिक्षा नीति में इस प्रकार की चीजें हैं कि जिसमें हमारा बच्चा +2 करेगा, +2 करते करते उसको ये चिंता नहीं रहेगी कि मैं क्या करता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इस तरह के करिकुलम, इस तरह के पाठ्यक्रम बन रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर जोड़ देंगे, जिसमें कुछ इंटर्नशिप भी होगी, बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल काम भी करने होंगे और उसके साथ साथ जो थ्योरेटिकल काम जो प्रैक्टिकल है वो भी साथ के साथ चलेंगे। एक बड़ा बदलाव अभी आप देखने को मिलेगा। आज भी कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचरों की कमी है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी टीचरों की कोई कमी नहीं है। जहाँ पर भी मैंने कहा कि टीचरों की कमी है तो वो हमें बता जाए। आज की डेट में कोई स्कूल ऐसा नहीं कि जहाँ पर कोई टीचर ना हो, मगर उसमें भी मैं अभी लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग इस तरह की एक योजना भी बना रहे हैं कि जिन स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ ठीक है, जिन स्कूलों में कई बार हमें ये लगा था कि इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, वो सारा हमने प्रैक्टिकली उतार दिया। अब हम लोग इस तरीके से सब टीचर्स को एडजस्ट करने वाले हैं कि कोई भी स्कूल खाली ना रहे और कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई बिना टीचर के नहीं हो सकती, इसलिए उसके टीचर को हम उपलब्ध करा पाएँ, ये हमारा प्रयास है। और 1 महीने के अंदर मुझे लगता है कोई IPS से जो पूर्ण हत्या मामला चल रहा है, प्रकरण मामला चल रहा है, पूरा मामला गर्मा रहा है इस टाइम, उसको कैसे देखते हैं? इसमें सरकार चंडीगढ़ प्रशासन से बात कर रही है और किसी के साथ कोई भी घटना वो वास्तव में बेहद दुखद होता है। परिवार ने जो न्याय की मांग की उसको मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि उनको पूरा न्याय। कहीं न कहीं सरकार बचाव में लगी हुई शत्रुघ्न का ये तो आपको किसी के भी बचाव की बात नहीं, बात जो भी कोई इस मामले में जब जांच आएगी, जांच में जो भी कोई दोषी होगा उसको किसी को बख्शा जाएगा, साहब मुख्यमंत्री जी ने बोला। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।